हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 3 मैट्रिक्स। इसकी एक्सरसाइज 3.3। इसके एक से लेकर क्वेश्चन तक मैंने आपको पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर 3 की मैट्रिक्स। हिंदी में आप ही बोलते हैं एक्सरसाइज 3.3 की। एक से लेकर 5 तक मैंने क्वेश्चन आपको पूरे पिछली वीडियो में अपलोड कर दिए थे। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से भी। कहाँ से पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमसे क्या बोल रहा है। इफ a इक्वल टू cos अल्फा sin अल्फा एंड माइनस का cos अल्फा माइनस का cos अल्फा और यहाँ पे साइन है भाई, ये माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, तो देन वेरीफाई दैट हमें क्या वेरीफाई करना है कि ए डैश ए इक्वल टू आई। ठीक है, और ये हमें वेरीफाई करना है, तो इसके लिए फर्स्ट कंडीशन ये ही है भैया। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन हमें ये गिवन है। तो देखो, यदि हमें कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए डैश ए इक्वल टू आई। मतलब ए का ट्रांसपोज और ए का डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, तो इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखो, सॉल्व। हमें क्या है? ये गिवन है ए इक्वल टू कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो भैया हमें क्या क्या निकालना है? हमें ए और ए का ए डेस और ए निकालना है। तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ए के ट्रांसपोज की। किसकी? ए के इक्वल में आई हमें इसके इक्वल में आना चाहिए। ठीक है, यदि इन दोनों को हम सिंप्लीफाई करते हैं, सॉल्व करते हैं, तो इसके जो इसका रिजल्ट आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगी, वो आई के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए, तत्सम आव्यूह के बराबर आना चाहिए। ठीक है भाई, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आव्यूह का परिवर्त करने पे लिख देना भाई, आव्यूह का परिवर्त करने पर ये परिवर्त क्या होता है? जो भी हमें मैट्रिक्स गिवन होता है, उसका जो हम रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। ठीक है, मैंने आपको पिछली कक्षा में, मतलब पिछली क्लास में आपको सब समझाया, मैंने पूरा ट्रांसलेट किया आपको। तो ये रो है, ये फर्स्ट रो है भाई, और ये सेकंड रो है। ये कॉलम होता है, सब मैंने आपको बताया, सेकंड रो है। इसको यदि हम रो को कॉलम में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रो है हमारा, रो का कॉलम बन जाएगा, यानी cos अल्फा और sin अल्फा। ये माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है भाई, हमने क्या निकाल लिया? ए डैश निकाल लिया, ए का ट्रांसपोज हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे? हमें ये निकालना है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू, तो ए ट्रांसपोज की वैल्यू क्या निकली हमारे पास में? ये है, तो cos अल्फा माइनस का sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। ए के ट्रांसपोज की वैल्यू ये थी, तो हमने ये रखा, डॉट डॉट प्रोडक्ट ए और ए की वैल्यू क्या हमारे पास में? ये भाई देखेंगे क्या है, cos अल्फा और sin अल्फा। ये हो जाएगा माइनस का sin अल्फा और cos अल्फा। क्या करेंगे भाई? अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मल्टीपल करेंगे, रो का कॉलम में मल्टीपल होगा। ये वाले फर्स्ट रो का पहले इस कॉलम में भी होगा। ठीक है, इसमें होगा, ये वाले कॉलम में भी होगा, इसका सेकंड कॉलम में भी होगा। देखते हैं भाई, कोस का कोस में होगा तो ये जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, साइन का माइनस साइन में होगा, साइन का ये वाले रो को होगा पहले, सॉरी, कॉस का कोस में किया कोस स्क्वायर, ये वाले साइन का इसमें होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई? प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये वाले रो का इसमें भी करेंगे, कॉस का साइन में होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कोस अल्फा और साइन अल्फा। सॉरी भाई,
थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने वीडियो भी अपलोड नहीं किया अभी 4-5 रोज से। और फिर साइन का कॉस में होगा तो ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा भाई, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ये वाले रो का दोनों कॉलम में मल्टीपल हो गया। अब ये देखेंगे भाई इसका भी होगा, ये होगा साइन का कॉस में होगा तो ये साइन अल्फा और कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। कॉस का साइन में होगा तो माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ये वाले रो का इस वाले कॉलम में होगा, ये वाले रो का इसमें भी होगा। साइन का साइन में होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास में साइन स्क्वायर अल्फा, और कॉस का कॉस में होगा प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है भाई, ये प्लस का है और ये माइनस का सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो गए, कट गए भाई। ये प्लस का है और ये माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो वहां पर हमें क्या मिल जाएगा, हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी भाई, ए डैश ए की वैल्यू मिल जाएगी हमें। अब हम वी नो दैट, हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि हमें क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री में ये भी हमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे हम 1 भाई, ये कैंसिल आउट होगा, ये होगा 0, ये भी कैंसिल आउट होगा, ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी हुई 1। ठीक है भाई, या तो आप ऐसे भी शो कर सकते हो, शो क्योंकि है ना, बिकॉज इसलिए कि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होगा 1। ठीक है, ये आपको रफ में नहीं करना, पेयर में आप शो करोगे तो पता लग ठीक रहेगा। ओके, करेक्ट रहेगा, बिकॉज स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना पुट किया 1। तो ये भाई वैल्यू किसकी है हमारे पास में, ए और ए का डेस, ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास में, आई की। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें इसका डायगोनल जो होता है क्या 1 1 होता है, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या है सब 0 होना चाहिए। तो ये हमारे पास में क्या है, आई के इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, हिंदी में भाई इति सिद्धम, इति सिद्धम। ओके, ये हमें फर्स्ट कंडीशन हमने सॉल्व की है। अब इसी की सेकंड कंडीशन है भाई। ठीक है, हमने क्या किया, इफ यदि हमें एक मैट्रिक्स गिवन है देन वेरीफाई दैट, यानी इसको हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है कि ए डैश और ए का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आई का। तो वही हमने किया, ये ए एक मैट्रिक्स लिया, हमें ए का ट्रांसपोज किया हमने इसका, तो जो रो था वो किसमें कन्वर्ट होगा भाई, ये रो था कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये वाला रो था ये कॉलम में कन्वर्ट होगा। तो ए डैश और ए का हमने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। ठीक है भाई, तो रो का कॉलम में मल्टी, ये ए डैश की वैल्यू हमें ट्रांसपोज की वैल्यू रखी और इनटू ए की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो ये रखी, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किया, मल्टीपल किया। ठीक है भाई, तो ये आया cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, ये आया cos अल्फा sin अल्फा माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। इसका इसमें किया तो यार sin अल्फा cos अल्फा माइनस का cos अल्फा sin अल्फा। इसका इसमें किया तो भाई sin स्क्वायर अल्फा प्लस का cos स्क्वायर अल्फा। अब हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई 1, तो हमने वैल्यू क्या रखी 1, और ये कैंसिल आउट होगा तो ये 0 होगा, ये भी 0, ये तो ये वैल्यू जो निकल के आई किसके इक्वल में है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी आई के इक्वल है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसकी नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, इसका क्या बोला उन्होंने, नेक्स्ट बोला भाई सेकंड क्वेश्चन है इसी का, 6 का सेकंड है, फर्स्ट तो हमने कर लिया था, सेकंड क्वेश्चन हमें गिवन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है भाई इसका, इफ ए इक्वल टू, कोई मैट्रिक्स गिवन है साइन अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा और साइन अल्फा। ठीक है भाई, देन वेरीफाई डेट, तब हमें क्या करना है, देन वेरीफाई डेट, डेट देन वेरीफाई डेट ए डैश और ए का किसके इक्वल होना चाहिए, आई के। पहले भी यही था लेकिन उसमें एलिमेंट्स चेंज थे। ठीक है, चेंजेस थे तो देखेंगे भाई, सॉल्व करेंगे इसको हम सिमिलरली, वैसा का वैसा ही है। ए लिखा तो ए का ट्रांसपोज निकाल देंगे हम, ट्रांसपोज का लिख देना, ट्रांसपोज ऑफ द ट्रांसपोज
ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स। आव्यूह का परिवर्त करने पर लिख देना भाई, हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आव्यूह का परिवर्त करने पर लिखना जरूर भाई, ठीक है, कंपलसरी होता है आव्यूह का परिवर्त करने पर। भाई जो रो था कॉलम में कन्वर्ट हो, ये रो है हमारे पास, ये कॉलम बन जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये कॉस अल्फा माइनस का और ये साइन अल्फा। ये हमने क्या निकाल लिया, एक का ट्रांसपोज निकाल लिया इसका, एक का जैसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, परिवर्त कर दिया, नहीं इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, वहां पे देखो ए डैश एक किसके इक्वल में आना चाहिए, आई के। तो भैया ए का डैश हमें क्या गिवन है, ये दिया हमें, ये है, तो ए डैश ए निकालेंगे, तो ए का डैश हमें साइन अल्फा माइनस का कोस अल्फा और कोस अल्फा और साइन अल्फा। भाई ये ट्रांसपोज की वैल्यू रख दी हमने, ए के डैश ये गिवन निकाली थी हमने। अब ए की वैल्यू क्या हमारे पास में, देखो साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा। कुछ नहीं किया भाई, सेम जैसे किया था। सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, देन वेरीफाई दैट ए का डैश और ए का डॉट प्रोडक्ट आई के इक्वल आना चाहिए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है, वेरीफाई सत्यापित करना है। तो हमने भाई इससे पहले इसका ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स का परिवर्त निकालेंगे। परिवर्त करने पे क्या होता है, ट्रांसपोज करने पे जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट होता है, ये रो है ये कॉलम में कन्वर्ट होगा, ये वाला सेकंड रो है ये भी कॉलम में कन्वर्ट हो गया। हमें ए और ए डैश और ए का हमें डॉट प्रोडक्ट करके किसके इक्वल में आना चाहिए, आई के, वही हम करते हैं भाई। ये हमने एक ट्रांसपोज की वैल्यू रखी, ये एक की वैल्यू रखी, ठीक है, मैट्रिक्स की, इसका मल्टीपल कर देंगे। साइन का पहले वाले रो का किसमें होगा, फर्स्ट कॉलम में, फिर सेकंड में भी होगा। सिमिलरली ये वाले रो का इसमें भी होगा, फर्स्ट कॉलम में भी होगा, सेकंड में भी होगा, ठीक है, यानी पहले वाली पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ में भी होगा और दूसरे स्तंभ में भी होगा, ठीक है भाई। और सिमिलरली इसी प्रकार यदि दूसरे वाले रो का पहले स्तंभ में मल्टीपल होगा और सेकंड स्तंभ में भी गुणा होगा या मल्टीपल होगा, ठीक है भाई। कहते हैं साइन का साइन में किया तो ये होगा हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा, ये माइनस का कोस है और यही माइनस का माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस लगा भाई, कोस का कोस में होगा कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा। इस पहले रो हम कॉलम में हो गया, अब इसका इसमें करेंगे साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा और कोस अल्फा। इसका इसमें करेंगे तो ये माइनस है भाई, तो माइनस लगाया, तो ये भी हो जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा। ओके, इतना समझ में आया होगा। अब इसका ये वाले में होगा तो कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है भाई। इसका इसमें करेंगे तो माइनस का ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस का कॉस अल्फा और साइन अल्फा, ठीक है भाई। ये वाले रो का सेकंड कॉलम में भी होगा, कोस का कोस में होगा तो ये कितना हो जाएगा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन का साइन में होगा तो साइन स्क्वायर अल्फा। देखो भाई अभी बताया था मैंने, ये किसकी वैल्यू होती है, 1 के इक्वल होता है, लिख देना चूंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का कोस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है, वी नो दैट। तो हम इसके लिए कितना लिख देंगे भाई, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है ये माइनस का दोनों कट जाएंगे, ये प्लस का है ये माइनस का दोनों कट जाएंगे। इसके लिए कितना रखेंगे भैया, यानी ए और ए के डैश इक्वल में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये 0 हो गया भाई, ये 0 और ये 1, तो ए का डैश ए इक्वल, तो ये किसके इक्वल में हुआ, ये आई के इक्वल में आ गया, आई का ट्रांस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल में, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है भाई, सत्यापित वेरीफाई करना था, ठीक है ना, हैंस प्रूफ, ये हमारे पास में आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 एक क्वेश्चन दिया है फर्स्ट, सो दैट द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है भाई, ये हमें मैट्रिक्स दिया है ए इक्वल टू 1 माइनस का 1 और 5
माइनस का 1 2 1 और 5 1 3 इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। भैया क्या बोला? सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने एक क्वेश्चन भैया नोट किया, क्या लिया? सो दैट द मैट्रिक्स एक कोई हमें हमें ये प्रूफ करके बताना है कि यदि कोई मैट्रिक्स है तो बताने कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स मैंने आपको बताया, इसका मतलब क्या होता है? ये सममित आव्यूह है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होती है भाई? जो ए का डेश है वो किसके इक्वल में आना चाहिए? ए के इक्वल में आना चाहिए। जो ए का हम परिवर्त निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालते हैं, वो किसके इक्वल में आना चाहिए? ए के। तो ये हमें मैंने प्रॉपर्टीज आपको पूरी समझाई है ना, एक्सप्लेन भी की है। तो जो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे वो किसके इक्वल में आना चाहिए? ए के। तो वो क्या होगी हमारे पास में? सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, यानी सममित आव्यूह होगा। ठीक है भाई, तो इसको हम पहले सबसे पहले ट्रांसपोज निकालते हैं। ये ए हमें गिवन है तो यहीं पे लिख देना सॉल्व आप। ठीक है भाई, सॉल्व करेंगे तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे यहाँ लिख। तो क्या करेंगे? ए का ट्रांसपोज जब हमने निकाला, जो रो था कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। ये रो है, किसमें आ जाएगा? कॉलम में। यानी जो पंक्ति है वो किसमें परिवर्त हो जाएगी? स्तंभ में परिवर्त है। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है भाई, पूरा ये यहाँ से यहाँ तक, और ये थर्ड रो है। ये थर्ड है और ये सेकंड। हिंदी में बोलते हैं पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति। ये मैंने पूरा आपको डिटेल में एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए, सब समझाया है। ठीक है, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में समझाया भाई। तो ये रो को हम किसमें कन्वर्ट कर देंगे? परिवर्तित कर देंगे भाई स्तंभ में। ये पूरा रो है तो 1 माइनस का 1 और ये 5, जो रो था किसमें बदल गया? कॉलम में। इसको देखेंगे, ये माइनस का 1 2 और 1 और ये हो जाएगा 5 1 3, 5 1 3। तो ए का डेश। अब देखो भैया, ये वाली पूरी वैल्यू और ए की वैल्यू में कोई डिफरेंस है क्या? कोई परिवर्तन दिख रहा है आपको? कोई अंतर दिख रहा है? सेम वैल्यू है ना ये। तो ये हमें किसके इक्वल में मिली है भाई? ए के इक्वल में मिली। यही हमें प्रूफ करना था भाई, यही हमें बताना था। ठीक है, कि जो, तो लिख देना क्या 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 बताना भाई इसको? इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मैट्रिक्स यानी यह सममित आव्यूह, अतः ये सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह है। ठीक है भैया, देयरफॉर लिख देना है, देयरफॉर। ठीक है भैया, देयरफॉर, अतः ये एक सममित आव्यूह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का भाई, समझ में आया? अगला इसी का क्वेश्चन 7 का सेकंड हमें दिया है, गिवन है भाई, सो दैट द मैट्रिक्स, सेम वही कंडीशन है भाई। सो दैट द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स हमें गिवन है ए इक्वल टू, यही वाला मैट्रिक्स हमें गिवन है। सेकंड, इसमें एलिमेंट्स डिफरेंट है, इसमें एलिमेंट्स अलग होंगे। देखो ये हमें 0 1 माइनस का 1 और माइनस का 1 0 1 और 1 माइनस का 1 और 0, इसको बताना इज ए न्यू मैट्रिक्स, इज अ न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसको क्या बताना भाई? मैंने बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको सममित आव्यूह। ठीक है, और इस न्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? विषम सममित आव्यूह। तो इसको हमें कंडीशन क्या होगी? ये वही कंडीशन, यानी ए का डेश किसके इक्वल होना चाहिए? आप इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में इसके लिए कंडीशन होती है, ए का जो भी ट्रांसपोज होता है वो माइनस ए के इक्वल आना चाहिए। प्रॉपर्टीज मैंने आपको पूरी समझाई है, एक्सप्लेन भी की है। अब ये प्लस में आई थी तो ये हमारा सममित आव्यूह था, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। ठीक भाई है, और ये माइनस में है तो ये क्या होगी?
स्मूथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये विषम सममित अवयव है, यही हमें प्रूफ करना है। ठीक है, देखते हैं भाई ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। लिख देना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त करने पर, आव्यूह का परिवर्त करने पर। ठीक है भाई, आव्यूह का परिवर्त करने पर हमने इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे, परिवर्त करेंगे, तो वही जो रो था वो कॉलम में चेंज हो जाएगा। ये वाला हमारा फर्स्ट रो है, तो 0 1 माइनस का 1, और ये देखेंगे तो माइनस का 1 0 1 और 1 माइनस का 1 और 0। जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो गया, और सेकंड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गया, थर्ड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गया, यानी बदल गया। ठीक है भाई, जो रो था वो कॉलम में बन गया। तो देखेंगे भाई अब इसमें से हम ए का डैश इक्वल टू माइनस कॉमन ले लेंगे, तो फिर देखते हैं एक इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, आएगा तभी तो भाई स्मूथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज फॉलो करेगी, लागू करेगी, है ना। देखते हैं, माइनस कॉमन लिया इसमें, तो जीरो के आगे माइनस जीरो ही होता है, ये माइनस वाला प्लस में होगा या प्लस वाला माइनस में होगा। ये प्लस का था तो माइनस में होगा, ये जीरो तो जीरो ही रहेगा भाई, माइनस प्लस लगाने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये माइनस का था तो ये प्लस में होगा, ये माइनस का था ये प्लस में होगा, प्लस में था तो ये माइनस में होगा, और जीरो तो जीरो जाएगा। देखो भाई अब क्या ये वाली वैल्यू एक इक्वल में आ रही है, देखो मैच करो, 0 1 माइनस का 1 माइनस का 1 0 1 1 और माइनस का 1 0 बिल्कुल बराबर आ रही भाई, ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास में क्या मिली, ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आया, ये हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, हैंस प्रूव्ड लिख देना भाई, इति सिद्धम हिंदी में, यही हमें बताना था। ठीक है, तो ये लिख देना, इज अ स्नीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्नीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख देना भैया, ये है एक, यह विषम सममित अवयव है, विषम सममित अवयव, सममित अवयव है, यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है भाई, समझ में आया होगा, बड़ा डिटेल में समझाया है, यदि कुछ और नहीं समझ आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, क्वेश्चन 8 हमें दिया है, फॉर द मैट्रिक्स, फॉर द मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है भाई, ए इक्वल, एक इक्वल में हमें एक मैट्रिक्स दिया है, वो है 1 5 6 और 7। ठीक है, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट हमें सत्यापित करना है, वेरीफाई दैट मतलब सत्यापित करना। इसकी फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है, ए प्लस ए का डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आईसीई लिख देना भाई, मैट्रिक्स। ठीक है भाई, सेकंड कंडीशन दी है इसकी, सेकंड हमें ए माइनस ए का डैश, ये इज अ स्नीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्नीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, ये दो कंडीशन हमें गिवन है फॉर द मैट्रिक्स। भाई हमें कोई, हमारे लिए कोई मैट्रिक्स दिया है, एक आव्यूह दिया है, वेरीफाई दैट। ठीक है, तो हमें सत्यापित करना है कि ए प्लस ए का डैश जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी सममित आव्यूह है। सेकंड कंडीशन हमें गिवन दी है, ए माइनस ए का डैश इज अ स्नीव सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये जो मैट्रिक्स है वो एक विषम सममित आव्यूह है। ठीक है भाई, तो फर्स्ट कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कंडीशन जो है उसकी, इसको सॉल्व करते हैं भाई, बहुत इजी है।
ए प्लस ए का बेस। तो हमें क्या निकालना भैया, ए ही हमें गिवन है, क्या है, ए हमें गिवन है, कितना दे भाई, ये 1 5 और 6 7। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो लिख देना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स, हिंदी में आव्यूह का परिवर्त करने पर, ठीक है भाई, परिवर्त करने पर इसका ट्रांसपोज करेंगे, फिर रो था कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। ये देखो 1 5 है तो ये कॉलम में बन जाएगा, ये 6 7, ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। ठीक है भाई, अब आगे हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए का डेस, ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है हमसे, तो हमने निकाला भाई पहले ए प्लस ए का ट्रांसपोज, क्या निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज। तो ए की वैल्यू में क्या है 1 5 6 7, ए की हमें वैल्यू दी है 1 5 6 और 7, प्लस है तो भाई प्लस लगा देंगे, ए का ट्रांसपोज अभी हमने निकाला था, ये हो जाएगा हमारे पास 1 6 और 5 7, 1 6 5 7। देखेंगे भाई ए प्लस ए का ट्रांसपोज, प्लस है तो ऐड कर देंगे, क्या करेंगे, क्योंकि दोनों 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, जब भी सेम ऑर्डर्स की मैट्रिक्स होगी तो उनका ऐड और डिडक्ट पॉसिबल होता है, ठीक भाई, तभी संभव है कि इसमें जितने रो हैं उतने इसमें भी रो होना चाहिए, जितने कॉलम इसमें इतना ही कॉलम इसमें, उनसे भी ऐड और डिडक्ट संभव होता है, यानी पॉसिबल होता है। तो भाई इसमें 2 रो है 1 और 2, इसमें भी 1 और 2, 2 कॉलम है 1 और 2, और 1 और 2, मैंने पूरा आपको डिटेल में समझाया पिछली एक्सरसाइज में, ठीक है भाई। तो भाई देखेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा हमारे पास में 2, 5 और 6 कितना हो जाएगा 11, 6 में 5 जोड़ेंगे ये 11, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, ठीक है भाई। ये क्या मिल गया हमें, ए प्लस ए का बेस, इसको ऐड करा। अब देखो भाई ये वाली वैल्यू, यदि हम देखो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताने के लिए हमें क्या करना पड़ता है भाई, जो भी हम वैल्यू करते हैं उसका ट्रांसपोज हमें करना पड़ता है, उसका परिवर्त करना पड़ता है। इसका यदि हम ट्रांसपोज करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स लिख लेना भाई, लिखते आ रहे हैं भाई कंडीशन, इसका हम ट्रांसपोज करेंगे, समझो इसको हमने लेट कर दिया भाई, माना इसको बी के इक्वल में मान लिया, किसके इक्वल में, बी के इक्वल में, इसका बी डैश ट्रांसपोज करें ना, ट्रांसपोज करेंगे तो बी डैश के इक्वल में हमने इसको डिनोट कर, यहाँ पे लिख देना भाई हिंदी वालों माना की, माना की, ठीक है भाई। इसको जब हमने ट्रांसपोज किया तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये रो था कॉलम में जाएगा 2 11 और ये 11 14, 11 14। देखो भाई इसकी वैल्यू में इस वैल्यू में इस वैल्यू कोई डिफरेंस है, कोई डिफरेंस आया क्या भाई, तो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए बोला ही है जो ए का डेस होता है किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल में आना चाहिए। तो भाई ये वैल्यू किसके इक्वल में आ गई, इसके इक्वल में आ गई, तो ये क्या है, ये हमें बताना था, सत्यापित करना था कि ये जो वैल्यू है, ये मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी, वो बता रहा हूँ, जो भी है तो वो इसके जो भी ट्रांसपोज करते हैं वो ए के इक्वल में आना चाहिए, यानी इसके इक्वल में क्या आएगा भाई, ये तो बोल देना, आप बताना कि ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए का डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यही हमें सत्यापित करना था भाई, ठीक है, यही हमें वेरीफाई करना था। सेकंड कंडीशन में आपको समझ में आया, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, क्योंकि हमें ये क्या बताना है इसको, ये कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए जो भी ट्रांसपोज होता है वो किसके ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है भाई। तो इसको हमने ट्रांसपोज किया तो इस वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू में कोई डिफरेंट आया नहीं, आया सेम है, देखो आप, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक, यानी ये सममित आव्यूह, लिख लेना भाई हिंदी वाले, ये एक सममित आव्यूह है। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे इसकी, अगली इसकी जो भाई कंडीशन है, अगली जो इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया, इसको देखेंगे सेकंड वाली को, ठीक है भाई, सेकंड को देखेंगे तो क्या बोला है,
ए माइनस ए का डैश इज अ स्निप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सेकंड वाली कंडीशन हम जब देखेंगे लिखेंगे भाई सॉल्व। हमें क्या चाहिए, ए माइनस ए का डैश है, तो ए की वैल्यू तो हमें गिवन है, तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे हमें ए डैश निकालना पड़ेगा। लिखना भाई, इसको लिख देना, एक पहले इसको हम लिखते हैं 165, इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये हो जाएगा, रो था कॉलम में चेंज हो जाएगा 1 5 6 7। लिख लेना भाई ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में मैंने लिख दिया है। अब हमें क्या बताना, ए माइनस ए का डैश इज द सिमेट्रिक, इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक है। ए माइनस ए का डैश जो क्या है, एक विषम सममित अवयव है। तो हम निकालेंगे ए माइनस ए का डैश। ए की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास में 1 5 और 6 7। बी की वैल्यू क्या है हमें, कॉलम 1 5 6 और 7, ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, ठीक है भाई। वो प्लस में था और ये माइनस में है। अब देखो इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या आना चाहिए, जो भी ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी ए का बेस ट्रांसपोज किसके इक्वल आना चाहिए, इसके इक्वल में आना चाहिए, तब तो ये इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, ठीक है भाई। तो देखेंगे ए माइनस ए का डैश इक्वल में, देखो भाई इसको देखेंगे, 1 में से 1 जाएगा, इसका हो जाएगा 0, 5 में से 6 गया तो ये बचा 1, ठीक है, 6 में से 5 गया तो ये 1, 7 में से 7 गया तो ये 0, 7 में से 7 गया 0, 7 में से 7 गया भाई, वैल्यू तो डिफरेंट नहीं रखी। ए माइनस ए का डैश निकालना हमें, ए का डैश हमने किया था 1657 और ए की वैल्यू यही है, ठीक है। इसमें सिमेट्रिक हमने ए का डैश माइनस किया। अब भाई ये हमें क्या मिला, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला 1 में से 1 बन गया 0, 5 में 6 गया तो ये माइनस का 1 होगा भाई, और इसमें से ये जाएगा तो यही रहेगा, ये कितना होगा, 6 में से 5 गया तो 1 और 7 में से 7 गया 0, ठीक है। यहाँ पे माइनस आता लेकिन लिखा नहीं, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे अपन माइनस का। अब इसका ट्रांसपोज करेंगे भाई, क्या करेंगे, परिवर्त निकालना पड़ेगा क्योंकि ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है भाई, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। इसका समझो इसको हमने बी माना था, इसको हम सी नाम दे देते हैं, सी डैश, ठीक है भाई। ट्रांसपोज कर रहे हैं, जो रोता कॉलम बन जाएगा 0 माइनस का 1 1 और 0, 1 और 0। अब देखो भाई सी डैश, इसमें से माइनस कॉमन लिया, जो प्लस का था वो माइनस में हो जाएगा। अब देखो ये वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू में कोई डिफरेंट है भाई, है क्या, नहीं, यानी सी डैश इक्वल टू किसके इक्वल में आया, ए माइनस ए के ट्रांसपोज के इक्वल में आया, यानी ये क्या है, और लेकिन माइनस में आया, किस में आया ये माइनस में आया भाई, किस में आया, माइनस में। जब माइनस में आता है तो वो क्या होता है, स्निप मैट्रिक्स, मैट्रिक्स वो एक विषम सममित अवयव होता है। पूरी प्रॉपर्टीज मैंने आपको डिटेल में समझाई थी, ठीक है। यही हमारे पास में आंसर होगा, क्या होगा भाई, आंसर हो गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड फाइंड क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/2 a plus a का डैश एंड 1/2 a minus a का डैश when जब a इक्वल में, ये हमें मैट्रिक्स दिया 0 a b और माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0, ठीक है भाई। ये हमें क्या करना है, ये हमें फाइंड करना है, क्या है, 1/2 a plus a का डैश एंड 1/2 a माइनस a का डैश व्हेन, जब हमें एक मैट्रिक्स दिया हो, मैट्रिक्स हमें दिया भाई। सबसे पहले इस वाली कंडीशन देखेंगे, ये किसके लिए फॉलो होती है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए होती है, माइनस है तो ये इसमें सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए होती है, ठीक है भाई, मैंने बताया था आपको। तो पहले इसको निकालेंगे हम, सॉल्व किया हमने इसको,
सॉल्व, ये लिखा भाई 1/2 ए प्लस ए का डैश। तो कैसे निकालेंगे भाई, हमें किसी ए गिवन है, हमें ये दिया है, हमें तो ए का ट्रांसपोज निकालेंगे भाई। सबसे पहले लिखेंगे ए इक्वल टू हमें ए का ट्रांसपोज, पहले पूरा लिख लेते हैं, 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0। तो यहाँ लिख दें ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स आप जी का परिवर्त करने पे, ठीक है। इसका हम ट्रांसपोज जब करेंगे तो ए का ट्रांसपोज परिवर्त करने पे जो रो था वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो 0 a b माइनस का a 0 c और माइनस का b माइनस का c और 0, ये हमने क्या निकाल दिया, इसका ट्रांसपोज कर दिया भाई। आगे देखेंगे, और हमें क्या निकालना है, 1/2 ये क्वेश्चन क्या है भाई, और 1/2 ए प्लस ए का डेज, 1/2 निकालेंगे हम, 1/2 इक्वल है भाई। अब ए हमें क्या निकालना है, ए प्लस ए का डेज, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास में भाई, ये हमें की वैल्यू है 0 ए बी माइनस का ए 0 c माइनस का बी माइनस का c और 0, प्लस है तो प्लस लगाएंगे भाई। ए का डेज क्या निकाले हमने, ये निकाला अभी 0 माइनस का ए माइनस का बी और ए 0 माइनस का c और b c और 0, ठीक है भाई। और ये पूरा होल ब्रैकेट क्या होगा भाई, क्योंकि इस पूरे का ब्रैकेट है 1/2 बाहर है, देखेंगे इक्वल, ये 1/2 ऐसे रहा भाई, ये होल ब्रैकेट से बाहर है, इसको ऐड करेंगे भाई, क्योंकि ये 3 into 3 ऑर्डर की, ये भी 3 into 3 ऑर्डर है, इसका भी, इसका 3 into 3 ऑर्डर है, 3 रो है इसमें भी 3 रो है, इसमें 3 कॉलम है, इसमें 3 कॉलम है, तो पॉसिबिलिटी एड और डिडक्ट बनती है भाई, ठीक है। 0 में 0 जोड़ा तो 0 रहेगा, ए प्लस का और ये माइनस का है तो ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस का ये भी 0 हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, प्लस का सी है माइनस का सी 0 होगा भाई, माइनस का बी ये प्लस का बी ये 0 हो गया, ये माइनस का सी और प्लस का सी है तो ये भी 0 होगा, 0 प्लस 0। तो हमारा क्या निकला, 1/2 ए प्लस ए का डैश इक्वल में, यदि इसका इसमें 0 मल्टीपल करेंगे क्या हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा, क्या होगा भाई, सब 0, तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड कर ली हमने 1/2 ए प्लस ए के डैश की, ठीक है भाई। ये हमें ये हमें कौन सा मैट्रिक्स मिल गया भैया, 0 मैट्रिक्स मिल गया है, इसके ऑल एलिमेंट्स क्या है, 0 है, इसके सभी अवयव जो क्या है, शून्य है, ठीक है, हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था। तो ये हमें फर्स्ट ये हमें फाइंड करना था, ओके, समझ में आया भाई। हमें हमने ये वाली कंडीशन इसकी सॉल्व की, यही हमें सॉल्व करना था। नेक्स्ट कंडीशन क्या बोलिए, माइनस 1/2 1/2 माइनस का ए का डेज करते हुए उसको भी सॉल्व, आगे देखो, ये वाली कंडीशन हमने भी सॉल्व की, अब इसको देखेंगे। सेकंड कंडीशन है भाई 1/2 ए माइनस का ए का डेज, ठीक है भाई, वो प्लस में थी, तो सबसे पहले हमें किसकी आवश्यकता पड़ी, ट्रांसपोज की, अभी हमने निकाला था लेकिन उसको क्लियर कर दिया। यहाँ देखो ए इक्वल टू हमें गिवन है 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे भाई, लिख लेना ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। तो जो रो था कॉलम बदल जाएगा, 0 a b माइनस का a 0 c और माइनस का b माइनस का c और 0 a b, ठीक है भाई, ये कॉलम में चेंज होगा। अब हमें क्या निकालना है, ये वाली कंडीशन में सॉल्व करनी है, तो लिखेंगे भाई 1/2 ए माइनस ए का डैश इक्वल में, ये लिखा हमने 1/2 ब्रैकेट का होल ब्रैकेट, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, ये दिए 0 a b माइनस का a 0 c माइनस का b माइनस का c और 0,
ये माइनस है तो माइनस लगाया, ए का ए डैश की वैल्यू कितनी दी है भाई, ये हमें गिवन है, ठीक है भाई। ए डैश की वैल्यू कितनी है, ये वाली हमें गिवन है। हमने ए का ट्रांसपोज निकाला तो क्या है, 0 माइनस का ए माइनस का बी, ए 0 माइनस का सी, डी सी और 0, ये बी की बन रखी है, ठीक है। और इसका होल ब्रैकेट, तो 1/2 भाई इसको देख लेंगे, 0 में से 0 गया तो 0 ही रहेगा, प्लस का ए है और ये माइनस का है, तो 0 होता लेकिन ये कौन माइनस है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का ये कितना होगा 2a, ये b, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा प्लस का b, तो b में b ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2b, ये माइनस का a है और ये भी माइनस का है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2a, इसको देखेंगे तो ये 0, इन दोनों को मिलाएंगे माइनस माइनस प्लस का 2c भाई, इन दोनों को देखेंगे तो ये माइनस का और ये भी माइनस का, ये माइनस का 2b, ये माइनस का c और ये भी माइनस का c, तो ये माइनस का 2c, ये 0 0 तो ये 0, ठीक है भाई। क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे सब में, तो 0 a b और 0 a b, ये माइनस का a 0 c और माइनस का b माइनस का c और 0। क्या किया भाई मैंने 1/2 से सब में, ये 1/2 है, यदि मल्टीपल होगा 0/2 यानी 0/2 तो 0 जाएगा, इसके नीचे आएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, ये 2 से 2 कैंसिल तो a बचा, ये वाला 2 से इसमें करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, b बचेगा, ये माइनस का a बचा, ये 0 बचा, ये c बचा, इसका इसमें करेंगे भाई, क्योंकि 1/2 सब में सबके डिवाइड में आ जाएगा ना 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, माइनस का b बचा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो माइनस का c बचा और 0/2 तो 0 हो जाएगा, तो हमें क्या निकला 1/2 a माइनस का a का डैश, ये वैल्यू हमें ये निकली, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। कोई डाउट, ठीक है, क्लियर होगा बिल्कुल, इजी है बहुत, आपको माइनस प्लस की मिस्टेक नहीं करना है, ठीक है। दोनों कंडीशन हमने फाइंड कर ली, यही हमें फाइंड करना था भाई। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन 10 भाई देखो क्या बोला है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स ऑफ द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड द स्नीप सिमेट्रिक। दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स हमें कोई गिवन दिया है भाई, उसको हमें बताना है कि स्नीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों का हमें एक बताना है, ठीक है, सम बताना है। चलो क्वेश्चन भी भाई लिख देते हैं, मैट्रिक्स शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई मैं, एक्सप्रेस द following matrix as the sum of symmetric matrix and Snell symmetric matrix, ठीक भाई। हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, समझो ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, क्वेश्चन दिया है भाई 3 5 1 और माइनस का 1, इसमें बोला है बताइए भैया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्नीप सिमेट्रिक मैट्रिक्स का हमें सम फाइंड करना है, क्या करना है इसका, हमें योगफल ज्ञात करना है भाई। योग मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, क्या बताई थी भाई, इसके लिए 1/2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है भाई, बड़े नंबर में आता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी तो ये होता है a प्लस ए का डैश प्लस का 1/2 a माइनस ए का डैश, ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई थी, तो भाई इन दोनों का सम करना है, यानी हमने क्या किया यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया, ऐड कर दिया इसको, तो देखेंगे भाई क्या निकालेंगे। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, ए के इक्वल कोई मैट्रिक्स दिया है तो ये किसके इक्वल में होगा, ए के इक्वल में,
तो हमें ए का ट्रांसपोज भी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? ए का ट्रांसपोज। ए का जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे, इसको यहाँ पे डबल से लिख लेते हैं भाई, ठीक है। ए इक्वल टू कितना दिया? 135 है ये, 351 माइनस का ट्रांसपोज अब करेंगे ट्रांसपोज, लेकिन ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है भाई। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने। इसका ट्रांसपोज करेंगे जब, हिंदी में लिख देना अवयव का परिवर्त करने पे, है ना भाई, सबसे लिखवाते आ रहा है। ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 351 माइनस का 1, जो रो था वो किसमें कन्वर्ट होगा? कॉलम में कन्वर्ट हो गया भाई, ठीक है। जो हमारा पंक्ति थी वो किसमें बदल जाती है? कॉलम में। तो देखेंगे आगे क्या निकालना हमें। भाई 1/2 ए प्लस ए का डैश, ठीक है भाई। पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं, समझो ये भाई ए इक्वल टू पी प्लस का क्यू, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? इसको हमने पूरे कितना मान लिया? सिमेट्रिक मैट्रिक्स वाले को पी मान लिया और ये वाले पार्ट को क्यू मान लिया। समझो हम ये किसको सॉल्व कर रहे हैं? पी वाले को सॉल्व कर रहे हैं। किसको सॉल्व कर रहे हैं? पी वाले को। तो देखते हैं भाई 1/2 ए क्या दिया हमें? ए की वैल्यू हमें गिवन है भाई, क्या है? 351 माइनस का 1, और प्लस है तो प्लस लगा दी, यहाँ डैश लगेगा भाई। ए का ट्रांसपोज क्या निकाला हमने? 315 माइनस का 1, पूरे का हल ब्रैकेट। ये किसके इक्वल मांगा था भाई हमने? इक्वेशन के हिसाब से पी के इक्वल, ठीक है। पी बराबर तो 1/2, देखिए भाई 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6, और प्लस का 5 और 1 कितना हो जाएगा? 3 3 6, ये भी 6, ये देखेंगे तो ये भी 6, ये माइनस का 2, ये माइनस का 2, हम दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया भाई। तो P इक्वल टू कितना आ जाएगा? इसको आज हम 1/2 से 6/2 हो जाएगा, ये भी 6/2 हो जाएगा, ये 6/2 और ये माइनस का 2/2, ठीक है भाई। हमने 1/2 से अंदर मल्टीपल करा, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 3 जा 6, 2 से भी कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो क्या बनेगा? P हमारे पास में भाई 3 3 3 और माइनस का 1, एक इसकी वैल्यू मिल गई हमें P की, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? Q की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है भाई। तो क्या निकालेंगे अब? सिमिलरली, यहां लिख देना सिमिलरली, इसी प्रकार, हिंदी में बोलते हैं इसको इसी प्रकार, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से करेंगे भाई। तो देखिए आप इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए माइनस का ए का डैश इक्वल में, तो 1/2 तो यही रहेगा हमारा। ए की वैल्यू कितनी है भाई? ए की वैल्यू हमें ये 35, ए को लगा लेंगे 35 और 1 माइनस का 1, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, ठीक है। ए का ट्रांसपोज क्या निकाला था हमने? वही है ए का ट्रांसपोज, ये 315 माइनस का 1, उसका होल ट्रांसपोज, ठीक भाई, सॉरी होल ब्रैकेट, ट्रांसपोज बोल रहा हूँ। 1/2 ए माइनस का ए का डैश इक्वल में 1/2, इसमें प्लस था भाई, क्या था? यहाँ पे प्लस था तो हमने दोनों को ऐड किया था, यहाँ पे माइनस तो डिडक्ट कर देंगे, घटा देंगे भाई। 3 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास में? 0, 5 में से 1 गया तो ये बचेगा 4, 1 में से 5 जाएगा तो ये माइनस का 4, माइनस के 1 में से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा? ये 0, ठीक है भाई। इसमें भी वही रहेगा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल में कितना होगा भाई? डिवाइड कर देंगे तो ये 0, ये 2, ये माइनस का 2 और ये 0, इसको बोल देते भाई शायद, इसको बोल देते इक्वेशन फर्स्ट। ये P की वैल्यू थी, ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट ये थी भाई। अब दोनों को ये किसके इक्वल है भाई? Q के इक्वल है। हमने माना था ना अभी Q की बराबर कितने हैं? 0 2 माइनस का 2 और 0। P और Q की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो भाई, इसमें रख दो इक्वेशन फर्स्ट में। देखेंगे A इक्वल टू P की वैल्यू क्या मिली हमें? 3 3 3 माइनस का 1 प्लस Q की वैल्यू कितनी मिली हमें? ये वाली वैल्यू मिली 0 2 माइनस का 2 और 0 0 2 और माइनस का, तो ये भाई ये हमारा
आंसर हमें मिल गया। यहाँ पे लिख देना आप पी एंड क्यू की वैल्यू, पी एंड क्यू वैल्यू 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 VALU पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है भाई, इक्वेशन फर्स्ट पी और क्यू का मान समीकरण एक में रखने पर ये हमें हमारा आंसर आ गया। बहुत इजी था भाई, ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पूरी डिटेल में समझाई है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं जो मैंने पूरा डिटेल में समझाया। यदि कुछ समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार जरूर देखें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों को कमेंट करें। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखो भाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। नहीं 10 था ये क्वेश्चन, 10 था भाई, 11 तो अभी आएगा। 11 12 में आपको बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, ये इसको क्लियर कर देते हैं। अगला क्वेश्चन से है भाई, चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 11 और 12। जो हमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दिया उसमें हमें क्या करना, चूज द करेक्ट आंसर मतलब सही विकल्प को हमें चुनना है। ठीक है, चूज द करेक्ट 11 है भाई, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, हमें चूज द करेक्ट आंसर बताना। क्वेश्चन 11 का फर्स्ट कंडीशन दी है, इफ ए बी आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, ए और बी क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की। ठीक है भाई, दिया है हमें इफ, क्वेश्चन 11 है इफ ए और बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर क्या भाई, ए बी माइनस का बी इस चार कंडीशन दिए हमें। फर्स्ट दिए भाई कि इसको बताना कि ये स्निप सिमेट्रिक मैट्रिक्स है क्या। सेकंड हमें दिया भाई विकल्प, मतलब सेकंड हमें गिवन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स का बोला है, क्या ये क्या है, सममिताभ्यु है। हिंदी भी एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई आपको, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सी बोला है जीरो मैट्रिक्स है, क्या ये जीरो मैट्रिक्स है। ऑप्शन डी हमें बोला है भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्या है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्या। अब हम भैया क्वेश्चन को क्या बोला, चूज द करेक्ट आंसर इफ, यदि ए और बी आर द सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है, यदि ए और जो बी है क्या है सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है तो सेम ऑर्डर की। ठीक है भैया, ये हमें एक मैट्रिक्स गिवन है, अब इसे बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो देखेंगे भाई, चेक करते हैं कि कौन सा है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या बताया था भाई, ए और बी दिया है, यानी ए का जो डैश निकला किसके इक्वल में होगा, ए के इक्वल में, और जो बी का डैश होगा वो किसके, बी का ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल में निकलेगा, ए का, और ये बी का ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल में निकलेगा, बी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स के लिए ये वाली प्रॉपर्टी जो है फॉलो करती है। ठीक है भाई, तो देखेंगे हमें यहां से सॉल्व किया हमने, देखते हैं तो क्या दिया हमें, ए बी माइनस का बी है। अब भैया सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स बताने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है। सर ट्रांसपोज जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, ए बी का ट्रांसपोज और माइनस का बी ए का ट्रांसपोज, बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है भैया, परिवर्त करने को मैंने बताया था आपको, यदि हम और एग्जाम्पल से बता रहा हूं, मैंने बताया था ए माइनस का बी का होल डैश किसके इक्वल में होता है, ए के डैश और बी के डैश के इक्वल में होता है। तो सिमिलरली इसका यदि होल डैश था तो हमने डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग कर लिया,
अब भैया इसको अलग अलग लगाएंगे तो ये ए का डैश और बी का डैश, ये बी का डैश और ए का डैश। अब इसको भैया हम कैसे लिखते हैं, बी का डैश और ए का डैश, इसको बदलेंगे तो ए का डैश और बी का डैश। अब भैया बी के डैश की जगह हम क्या लिख देंगे, ए का डैश बी का डैश, ठीक है भाई। तो यदि हम इसको चेंज करेंगे तो ये किसके इक्वल में आ जाएगा, किसको राउंड में होगा भाई, ये हो जाएगा हमारे पास में ए बी के बराबर, किसके इक्वल में हो जाएगा, क्योंकि ए का डैश किसके, सॉरी, बी डैश, बी का डैश किसके इक्वल में होगा, बी के डैश के, बी डैश बराबर कितना दिया हमें, बी, और ए के डैश की जगह क्या रख देंगे हम, ए भाई, ठीक है, माइनस ए के डैश की जगह कितना रखेंगे, ए, और बी के डैश की जगह क्या रखेंगे, बी, ठीक है भाई। आगे बी है, इसमें भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी, और ये माइनस का बी ए बी माइनस का बी ए, ठीक है भाई। ये हमने क्या किया, माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला प्लस में हुआ, प्लस वाला माइनस में हो गया, यही हमें बताना था। देखो भाई अब ये इसके इक्वल में आया, ए बी और बी ए, अब चेक करेंगे भाई, ये हमें बताना तो है, लेकिन यहाँ पे क्या आया, माइनस। जब माइनस जब भी आता है तो प्रॉपर्टी क्या होती है, ए का डैश किसके इक्वल में आता है, माइनस ए के इक्वल में आता है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाता है भाई, ये स्मूथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मूथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ये क्या है, विषम सममितापीय, क्योंकि ये माइनस हमें बता रहा है। भैया कौन से ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पर हम करेक्ट आंसर होंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसी का भाई, क्वेश्चन 12 का, क्वेश्चन 12 का है भाई, देखो 11 का क्वेश्चन 12 है, हम देखते हैं। उसमें भी हमें चूज द करेक्ट आंसर ही निकालना भाई, ठीक है, चूज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ए इक्वल में हमें कोई दिया है कि cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा और cos अल्फा, ये हमें मैट्रिक्स दिया है कोई भाई, एंड ए प्लस ए का डैश इक्वल में आई, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, भैया हमें एक मैट्रिक्स दिया है, चार ऑप्शन है इसमें भी। पहला दिया है ए भाई π/6, बी हमें गिवन है π/3, और सी गिवन है पाई, और डी भाई, डी देखते हैं कौन सा है, डी के लिए 3π/2, 3π/2। हमें एक मैट्रिक्स दिया है तो इससे हमें देखना है ए प्लस ए का डैश इक्वल टू आई हो, तब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करना, अल्फा की वैल्यू फाइंड करना है। तो भैया हमें करेक्ट बताना है, इनमें सब सही आंसर कौन सा होगा। देखो भाई ये अलग है पूरा, यहीं पे पता लग जाएगा। देखेंगे पहले क्या निकालेंगे, ए प्लस ए का डैश, तो भैया इक्वल में आई, तो ए का ट्रांसपोज चाहिए हमें, तो यहाँ से निकालेंगे ए का ट्रांसपोज, तो ए का ट्रांसपोज जो निकालेंगे भाई, ए की वैल्यू जो रो थी वो कॉलम बन जाएगी, तो cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, ये क्या मिल गया हमें, ए का ट्रांसपोज मिल गया भाई, ए का परिवर्त मिल गया है, ये वाले मैट्रिक्स का हमें परिवर्त आप भी मिल गया। अब हमें निकालना है ये भाई, ए प्लस ए का डैश इक्वल में, ए की वैल्यू क्या हमारे पास में, cos अल्फा माइनस का साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, प्लस है तो प्लस लगा देंगे भैया, हमने ए का ट्रांसपोज क्या निकाला था, ये हो जाएगा हमारे पास cos अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा और cos अल्फा, प्लस है तो प्लस कर देंगे, ये ए प्लस ए का डैश इक्वल टू cos और cos कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये जीरो हो जाएगा भाई, ये प्लस का है, ये माइनस का, ये भी जीरो हो जाएगा, ये प्लस का और ये भी प्लस है, क्योंकि प्लस साइन लगा है, तो ये कितना आएगा, 2 cos अल्फा, 2 cos अल्फा। अब भैया ये इसको हमें किसके इक्वल में बताना, आई के इक्वल में बताना है, किसके इक्वल में बताना,
आई के इक्वल में रखा था। ये वाली वैल्यू जो है किसके इक्वल होनी चाहिए, आई की। तो इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ली भाई, ये आई है, क्या आई है, हमारे पास वैल्यू आई है 2 cos अल्फा 0 और 0 2 cos अल्फा। ठीक है भाई, इक्वल टू आई, आई की वैल्यू टू मैट्रिक्स का है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम बना देंगे भाई, ये 1 0 0 और 1, क्योंकि इसमें जिसका डायगोनल जो होता है विकर्ण वो 1 1 होता है, बाकी ऑल एलिमेंट्स क्या होते हैं 0। इसका जो विकर्ण है वो 1 1 है और सारे अवयव क्या है 0 है। इसका डायगोनल क्या 1 1 है और ऑल एलिमेंट्स कितने हैं 0, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है भाई। कंपेयर कर देंगे ऑन बोथ साइड, क्योंकि 2 into 2 ऑर्डर का है भाई, ये भी 2 into 2 और ये भी 2 into 2। कंपेयर करेंगे तो 2 लिख देना भाई, ऑन बोथ साइड कंपेयर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर भाई, ठीक है। इसके इक्वल में 1 रखेंगे भाई, तो फर्स्ट एलिमेंट से फर्स्ट एलिमेंट कंपेयर होता है, सेकंड से सेकंड होता है, सेकंड रो के जो भी फर्स्ट एलिमेंट सेकंड रो उससे उससे होगा, इससे उसका होगा। देखो भाई सेम है तो देखेंगे 2 cos अल्फा इक्वल टू कितना भाई 1, यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो cos अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। अब भैया 1/2 cos किसकी वैल्यू होती है cos में, cos की फॉर्म में, तो cos ये होती है भाई cos अल्फा, ये होगी cos पाई बाय 3, ये होता है रेडियन में चेंज किया हमने इसको, किसमें रेडियन में कन्वर्ट कर दिया। ये साइन 60 की वैल्यू cos 60 की वैल्यू होती है, सॉरी किसमें cos की फॉर्म में cos जो 60 की वैल्यू हुई है, इससे ये कैंसिल हो रहा है। 1/2 cos में 60 डिग्री की वैल्यू होती है, 60 का मान होता है भाई। cos से cos तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में पाई/3, कितनी आई भाई, हमें बोला था देन द वैल्यू ऑफ इज अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमें निकालनी। अब देखते हैं इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन ठीक है, पाई/3 आई हमारी, तो ऑप्शन ए में पाई/6 ये नहीं है, ये पाई/3, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा भाई, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। यदि पूरा डिटेल में समझ में नहीं आया तो वीडियो को एक बार और जरूर देखिएगा, आपको छोटी से छोटी मैंने डिटेल बाजी के पढ़ाई है। यदि कुछ समझ में नहीं आया फिर एक बार और देखना, और कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उनका भी मैथ्स बिल्कुल डिटेल में कंप्लीट हो। हिंदी इंग्लिश मीडियम से इसलिए मैं आपको स्टडी कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इसमें हिंदी मीडियम वाले बच्चों और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत ना हो। कभी कभी कमेंट्स में आते हैं कि सर आप ये इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं तो आप हिंदी में ट्रांसलेट कीजिएगा, यदि ये हिंदी में समझाओ तो बोलता है इंग्लिश में भी आप ट्रांसफर किया करो। ठीक है, इसलिए मैं दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम से आपको बड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को यदि आपको अच्छा लगे लाइक और कमेंट जरूर करें प्लीज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।